स्वर्ग का मार्ग। किसी राज्य में जहाँ के राजा का नाम विश्वजीत था, उनके नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। वे एक दिन पुराण की कथा का वाचन कर रहे थे। राजा विश्वजीत भी उनका वाचन सुनने आए थे। इसी दौरान यमलोक का जिक्र आया। यमलोक के बारे में कहते हुए उन्होंने बताया कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य को यमलोक ले जाया जाता है। वहाँ धर्मराज के मंत्री चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। मनुष्य अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों और पुण्य कर्मों के अनुसार उसका परिणाम भोगते हैं। उनकी बातें सुनकर राजा विश्वजीत ने उनसे प्रश्न पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपको तो इन सारे बातों का तो गहरा ज्ञान है। आप मेरी एक जिज्ञासा शांत कर दीजिए। हम जहाँ रहते हैं उसके ऊपर आसमान है और नीचे धरती है, और इस धरती पर अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं, और उनमें से कुछ को स्वर्ग मिलता है और कुछ को नरक में जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मण देवता कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ अवधि चाहिए। राजा ने स्वीकार कर लिया और वे महल में लौट आए। दूसरे दिन इस बात की चर्चा चारों ओर फैल गई। अगले दिन ब्राह्मण राजा की राजसभा में आए। राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने थोड़ा गेहूं और उसे पीसने वाली चक्की मंगवाई। फिर उन्होंने एक मुट्ठी गेहूं चक्की में डालकर पीसना आरंभ किया। उन्होंने महाराज से कहा, चक्की का ऊपर वाला हिस्सा आकाश है जो घूमता है, जबकि उसका निचला वाला हिस्सा जमीन है जो स्थिर रहती है। इसमें जो मैंने गेहूं के दाने डाले हैं वह प्राणी है। उस गेहूं को चक्की में डालने वाला भगवान है, और हाथों की पांचों उंगलियां पंचभूत हैं। यह कहकर ब्राह्मण ने चक्की का ऊपर वाला हिस्सा उठाया और राजा को दिखाते हुए कहा, इसमें जो गेहूं के दाने पीसे गए हैं वह नरक की यातना भोग रहे हैं, और गेहूं के जो दाने बच गए हैं वह स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ब्राह्मण ने कहा, इस संसार रूपी चक्की में गेहूं रूपी प्राण का पीसने से बचने के लिए एक ही उपाय है, और वह है भगवान का नाम स्मरण करना, उसकी भक्ति, उसकी पूजा अर्चना तपस्या आदि के द्वारा उनको प्रसन्न करना। यही एकमात्र रास्ता है जिसमें हम नरक के कष्टों को भोगने से बचते हैं। इस तरह ब्राह्मण ने बड़ी चतुराई से चक्की का उदाहरण देकर राजा को स्वर्ग प्राप्त करने और नरक से बचने का मार्ग समझा दिया। राजा की समझ में बात आ गई। राजा ने खुश होकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा किया।